निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी पार्टी में नहीं है, क्योंकि मेरे साथियों ने, मेरे समर्थकों ने ये कहा है कि आप हमारे भाईचारे के कैंडिडेट हैं। हम किसी पार्टियों वालों से तो उनका मोह भंग हो चुका है जी। 5 साल हो गई, विधायक बनाकर भेजा था गांव में, आज दर्शन नहीं किया है 5 साल से आए नहीं कभी। तो लोग कैसे मानेंगे उस बात को? तो अब तो सिर्फ वोट मांगने आए ना हक ही नहीं है जी उनका वोट मांगने, हक भी नहीं है, क्यों 5 साल आज तक आए नहीं है जी। और इलेक्शन आ गए और अच्छे वोटों जीत के गए थे जी गाँव से। हाँ, 66 वोटों से जीत लेगा था जी। उसके बाद एक विजिट ही एक दिन नहीं आया जी। इसलिए बताओ कि कैसे दोबारा मांगने आने का विचार कोई काम गांव में कुछ करवाया हो विकास ना, कुछ काम नहीं करा जी। एक भी ग्रांट नहीं दी जी, कुछ एक भी ग्रांट नहीं दी जी, कुछ आया नहीं। जब ग्रांट का वोट लेकर भूल गया जी। ऐसे बोलता है भाई मेरी सरकार नहीं आई, अरे कम से कम आके धन्यवाद तो देखा जाए। मैंने इलेक्शन वोट दिया, लगभग 2.5 साल वो एसडीएम रहे। उस टाइम के दौरान यदि उनका लव महेंद्रगढ़ था तो एक 4 इंच की जगह की भी डेवलपमेंट की कोई तो प्लान देते। कहीं बताइए आप एक भी। मैं कहूँ राजा शेखर वंदरू साहब एक बार एसडीएम यहाँ पर हुआ करते थे, उनने तो यहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाया था, है ना। उसको सब लोग याद करते हैं। राजा अच्छा एक मार्केट भी यहाँ पर है उस चीज का। अधिकारी थे कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाँ, किया नहीं। सब लोग जानते हैं कि ये डेवलपमेंट की प्लान एसडीएम की, सब डिवीजन लेवल की एसडीएम को ही करवानी होती है, लेकिन उन्होंने कोई भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। में ही परमानेंट निवास है। स्थानीय विधायक की तरह ये नहीं कि एक दिन पिकनिक मनाने के लिए लोगों के बीच में आए और 2 बजे 3 बजे आए और रात को 11-12 बजे उनको नींद नहीं आती यहाँ पे, वो गुड़गांव जाकर के ही सोते हैं। स्थानीय विधायक का भी हम देख रहे होंगे, कभी भी यहाँ पे लोगों के बीच में नजर नहीं आते। वो एक बड़े व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय के रूप में ही क्षेत्र से बाहर ही अक्सर रहते हैं। कभी कभी इलेक्शन के टाइम में वो दिखाई देते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में। हाँ, कभी किसी प्रोग्राम में भी, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होता है तभी आते हैं। छोटे लोग, ग्राम स्तर के लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो वहां भी आप देखेंगे उनकी समस्या सुनने के लिए वो आते नहीं, क्योंकि वो समस्याओं का निवारण करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अब महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करें तो हर उस खबर तक हम पहुंचते हैं और आप तक पहुंचाते हैं जो महत्वपूर्ण होती है, और जन मुद्दों को, जन समस्याओं को लेके हम हर गांव तक पहुंचते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। अभी चुनावी माहौल आने वाला है, एक नया कैंडिडेट, नया चेहरा चुनावी मैदान में आया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि नया चेहरा तो आ गया, लेकिन उस चेहरे के पीछे कारण क्या है चुनाव लड़ने के पीछे। डॉक्टर भूप सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा से। अभी हम बेरी गांव से निकल रहे थे तो यहाँ हमें वो नजर आए, क्योंकि यहाँ एक कार्यक्रम था तो इधर से निकल रहे तो हमने सोचा कि भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपसे इनकी मुलाकात एक बार करवाई जाए, और क्या कारण है चुनाव के गांव में घूमने के, क्या इनको कमी लगती है अपनी विधानसभा में, तो उसको लेके बातचीत करेंगे। डॉक्टर भूप सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी कौशिक जी, नमस्कार। बहुत अच्छे हैं। तो अच्छी नौकरी, अच्छा काम, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं, आपके पोस्टर्स देखे गए हैं कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, तो इसको कैसे विचार बना चुनाव लड़ने का? कौशिक जी, आप देख रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए मकसद हमेशा सही होता है। आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ शहर है, आज हम बेरी गांव में भी खड़े हैं, यहाँ की भी सड़कें, आप खुद भी यहाँ से आए हो, देखो क्या हालात है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर, विधानसभा महेंद्रगढ़ के अंदर कहीं भी किसी भी जगह डेवलपमेंट का छोटा कार्य भी नहीं हो रहा। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। स्थानीय विधायक का भी हम देख रहे होंगे, कभी भी यहाँ पे लोगों के बीच में नजर नहीं आते। वो एक बड़े व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय के रूप में ही क्षेत्र से बाहर ही अक्सर रहते हैं। कभी कभी इलेक्शन के टाइम में वो दिखाई देते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में। हाँ, कभी किसी प्रोग्राम में भी, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होता है तभी आते हैं। छोटे लोग, ग्राम स्तर के लोग जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो वहां भी आप देखेंगे उनकी समस्या सुनने के लिए वो आते नहीं, क्योंकि वो समस्याओं का निवारण करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। तो मैं लोगों तो कह रहे थे मेरी सरकार ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये सब गलत बात है। एक गांव का पंच भी जब चुना जाता है और वो भी किसी अधिकारी को फोन करता है तो उसके ऊपर भी जो है ना बहुत ज्यादा कार्य होता है। ये जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी से हो, जब जनता का नुमाइंदा होगे तो आपका हर अधिकारी आपकी बात भी सुनेगा। सरकार में लोगों ने चुना है इनको, तो आप लाखों लोगों ने चुना नहीं है। आप तो ग्राफ तो इनका लगातार आप देख रहे हो गिर रहा है। 88,000 वोट से 47,000 पर आ गए हैं। चुनाव में कहाँ गए लोग? आप ये देखिए ना, वोटर डबल हो गए क्षेत्र में, और लोग खफा हो गए, बिल्कुल एकदम खफा है, क्योंकि लोगों के बीच में ही नहीं है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हर जो है कि विधायक को
25 करोड़ का बजट अलॉटेड है। हमारे विधायक महोदय ने कभी भी उस बजट को एक बार भी 25 करोड़ का यूटिलाइजेशन नहीं करके दिखाया। तो ये असक्षम विधायक की जो है ना कि श्रेणी में अपना आप ही आ जाते हैं कि लोगों के काम से इनको मतलब नहीं है, लोगों को तो बेकार है कि मेरी सरकार नहीं है। आप ये बताइए ना, वो 25 करोड़ रुपए आपको जो सरकार ने दिए हैं वो कहाँ यूटिलाइज किए, उसी का बता दीजिए लोगों को। मैंने वहां डेवलपमेंट करवाया, वहां डेवलपमेंट करवाया। या बेरी गांव में बैठे हैं आप, इनसे पूछ लीजिए लोगों से कि विधायक ने 25 करोड़ रुपए दिए तो आपके हिस्से में भी आएगा कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य? लगभग 4 साल हो चुके हैं, साल भर बाद चुनाव है, तो लोग भी कहते हैं, और कभी कोई फोटो भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि विधायक सीएम के पास किसी अपने शहर की विधानसभा की मांग को लेके गया हो। कभी नहीं जाते हो। ये कहना कि विधायक का कि मेरी सरकार नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। यदि अभी भी आप प्रपोजल बनाए, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया हो, आपने कोई सबमिट किया हो, तब कोई सरकार ना माने। देखो सरकार बीजेपी के, मैं तो उनके भी बहुत चुनाव लड़ रहा हूँ और उनको भी बोल रहा हूँ कि आपने भी कोई डेवलपमेंट करवाया। आप देख भी रहेंगे कि ओपोजिशन का एमएलए कहना कि भी ये गलत है, और जो हार गए कैंडिडेट उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, वो तो सरकार उन्हीं की पार्टी की है। तो वो लोगों के बीच में लोगों ने कम से कम, चलो चुनाव हार गए हैं, लेकिन आपको 35,000 से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था उनके डेवलपमेंट के लिए। उनके, हाँ, 5 बार मंत्री तक रहे हैं सरकार में। कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ी जो है ना कि उपलब्धि, कहीं पे गांव के विकास के लिए कोई कार्य किया हो, वो देखिए आप कौशिक साहब, आप बता दीजिए। आप भी गांव क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं आपको नजर आता हो तो आप बता दीजिए। हमारे छुपा और वो उन्होंने कोई छुपा के काम कर रखा हो इतना बड़ा कि वो जो दिखाई ना दे रहा हो, वो बता दीजिए आप। तो सिर्फ शहर में या जिले में विधानसभा में काम न होने को लेके आपने ये बेड़ा उठाया? बिल्कुल, मैं जिस भी क्षेत्र में रहा हूँ वहाँ पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया है। एनिमल हस्बेंड्री में डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ वो क्षेत्र हमेशा 1 नंबर पर रहा है पूरे हरियाणा में। और हरियाणा में नहीं, हमारा जो है ना कि हिंदुस्तान में भी हम कहें कि जिस जगह हमने काम किया वो जिला हिंदुस्तान में भी 1 नंबर पर ही रहा है। तो अभी जैसे पूरे घर परिवार से बातचीत करके, आस पड़ोस से बातचीत करके पूरी तैयारी शुरू कर दी? मैं सिर्फ सभी लोगों के कहने पर इस फील्ड में आया हूँ। लोगों ने कहा आपने पशुपालन विभाग में बहुत अच्छा कार्य किया है, आप इसमें भी आ जाइए, आपके बच्चे भी अब कामयाब हो चुके हैं, आपको घर की जिम्मेवारियों से भी आप मुक्त है, आप पर कोई किसी तरह की लायबिलिटी नहीं है, और पूरा परिवार ठीक से अपने काम में जुटा हुआ है। परिवार ग्रोथ कर रहा है, अपने को शहर की ग्रोथ करनी है। हाँ, मैं लोगों के कहने से, मेरे परिवार में मेरी बात की हमेशा अहमियत रखी है। कभी भी मैंने घर में कोई बात की है तो उन्होंने अपने सुझाव जरूर दिए, लेकिन ज्यादा उनकी जो बातें हैं वो मेरे से मेल ही खाती हैं। इसलिए परिवार में कोई विरोध नहीं है, समाज में कोई विरोध नहीं है। और लोगों ने, आप देखोगे अभी 2 तारीख को मैंने एक प्रोग्राम किया था अपने घर पे सेवानिवृत्ति का, तो आप देखेंगे कई हजार लोग उस प्रोग्राम में आए थे। और ये नहीं पक्ष विपक्ष, मेरा सोशलाइजन ये देखेंगे, आपने देखा होगा वहाँ पक्ष के भी विपक्ष के भी सभी नेता भी वहां पर आए थे, सभी लोग भी आए थे। और सभी लोगों का, अब उस दिन भी उन्होंने सबने यही कहा, सबने अपनी पगड़ियां पहनाई, सबने अपनी मालाएं पहनाई, सबने अपना आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, जवानों ने उत्साह दिखाया। और उन सभी ने उस दिन भी मुझे ये कहा, डॉक्टर साहब आप अभी 31 तारीख को रिटायर हो गए हो, अब यहाँ पर आ जाओ, हम आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, आप हमारे बीच आओ तो हम जो है ना कि आपकी कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और अपने क्षेत्र का, विधानसभा महेंद्रगढ़ क्षेत्र का विकास हम सब मिल करके करेंगे। अभी आप लोग जैसे 2, 4, 5, 7 गाँव में घूमे हैं, उसके बाद तो गाँव के लोगों का क्या कहना है, क्या उनको उभर के आ रही समस्या क्या है, क्या निदान होना चाहिए? कौशिक जी, मैंने पिछले 1 हफ्ते के दौरान 80 गाँव में विजिट किया है जी। एक भी हाँ, महेंद्रगढ़ विधानसभा के 80 गाँव में मैंने विजिट कर दिया। और आज भी देखो आप, मैं क्षेत्र के बेरी गांव में अभी खड़ा हूँ, और इसके बाद मुझे खरकड़ा और जो है ना कि आकोदा और ये पालड़ी पनियारा जैसे गांव में अभी विजिट करना है आज भी। तो मैं लगातार जिस दिन रिटायर हुआ उसी दिन से क्षेत्र के बीच में हूँ और लोगों के बीच में ही रहूंगा। मेरा गृह क्षेत्र, मेरे पैदाइश भी यहीं पे नानकवास गांव जो इसी विधानसभा का क्षेत्र है उसमें है। मैं अब मेरा रेजिडेंस है वो महेंद्रगढ़ में है, गौशाला रोड पे, आप सब लोगों ने देखा भी है। और मैं यहीं रहने वाला हूँ, मैं न इधर जाने वाला हूँ, या मेरा कोई गुड़गांव में मेरा रेजिडेंस है, ना मेरा दिल्ली में कोई रेजिडेंस है। मैं यहीं रहूंगा महेंद्रगढ़ में, और सभी पब्लिक के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा सभी कार्यों के लिए खुले रहेंगे। तो लोगों को लगता है कि चुनाव जीत के लोग गुड़गांव या चंडीगढ़ रहते हैं, तो इसके लिए अपन पहले ही महेंद्रगढ़ में, हाँ महेंद्रगढ़ में है, महेंद्रगढ़ में ही परमानेंट निवास है। स्थानीय विधायक की तरह ये नहीं कि एक दिन पिकनिक मनाने के लिए लोगों के बीच में आए
और 2 बजे 3 बजे आए और रात को 11-12 बजे उनको नींद नहीं आती यहाँ पे, वो गुड़गांव जा करके ही सोते हैं। आप ये एक बड़ी शर्म की बात है कि एक क्षेत्र का नेता हमारा और वो हमारे बीच में ही ना टिके। हाँ, एक दिन भी नहीं रहता। हाँ, एक दिन भी नहीं, वो एक दिन भी नहीं ठहरते, और एक दिन ठहर भी गए तो वो जो है ना कि दूसरा दिन पकड़ नहीं पाते, इसी पहुंचना होता है। हाँ बस। तो अभी जैसे लोगों का एक सवाल भी रहता है कि कहीं किसी पार्टी से संबंधित ऐसा होने का विचार है या फिर ऐसे ही लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे हम चुनाव। पार्टियों में तो मैच फिक्स, आपने अच्छे से पता है, पिछले 45 साल से आप देख रहे हैं एक बहुत स्वीट गेम चल रहा है यहाँ पे, लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दो पार्टियों की, और आपस में लोगों को कितना गुमराह किया जा रहा है, मैं नहीं तो तू नहीं तो मैं। अच्छा, जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति मेहनत करता है और चुनाव नजदीक आता है, वो मजबूत लगता है तो पार्टी उसको हाईजैक कर लेती है। ऐसा एक एग्जांपल भी आपको पता है नगर पालिका में हुआ है आपकी बार। तो कहीं ऐसा नहीं नजदीक जाके आप किसी पार्टी के दबाव में आगे पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम, किसी भी पार्टी में नहीं है, क्योंकि मेरे साथियों ने, मेरे समर्थकों ने ये कहा है कि आप हमारे भाईचारे के कैंडिडेट हैं। हम किसी पार्टियों वालों से तो उनका मोह भंग हो चुका है, जो पार्टियां हैं उनसे तो उनका पूर्ण रूप से मोह भंग हो चुका है। और आप किसी भी आदमी से बात करके देखिए क्षेत्र में, वो आपको बता देगा ये बात कि उनसे कितना प्यार कर रहे हैं लोग। अब क्षेत्रवासी ये कह रहे हैं कि भी अपने को अपने जिले का, अपने विधानसभा का व्यक्ति है उसको विधायक बनाना है, ये बात जोरों से चल रही है आजकल। बिल्कुल, होना भी ऐसा ही चाहिए। जो आदमी अपने क्षेत्र में यहाँ रहता हो, आपके बीच में रहता हो, आपके बीच में पैदा हो, आपके बीच में पला बड़ा हो, वो आपकी समस्याओं से सबसे ज्यादा वाकिफ होता है और वही आपकी समस्याओं का निदान कर सकता है। व्यक्ति को क्या पता क्या समस्या है? बिल्कुल नहीं। मैं एक दो कोई भिवानी का आदमी आकर के महेंद्रगढ़ के जियोग्राफी के बारे में जानता हो या यहाँ के कल्चर के बारे में जानता हो, तो ये चीजें ठीक नहीं है। ये तो सभी को मालूम है कि नुमाइंदा तो यदि हमारा लोकल होगा तो हमारा विकास बेटर होगा, हम उसको कभी भी पकड़ सकते हो, हमारे बीच में रहेगा। हाँ, वो आपके बीच में रहेगा। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानीय हमारे सभी लोगों को कि अपने लोकल नुमाइंदे को चुनो, है ना। और दूसरे लोगों को आपने बहुत देख लिया, बाहर वालों को भी देख लिया, और दूसरे बाहर वाले आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपने देख लिया। उनके बारे में भी आपको बात मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि एक हमारे साथी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके फादर शिक्षा मंत्री हुआ करते थे यहाँ पर, और हमारे महेंद्रगढ़ कॉलेज में पीजी की क्लासेस चलती थी, इकोनॉमिक्स और हिंदी की, दोनों के दोनों। और वो जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद यहाँ पे एक एसडीएम के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो उस टाइम दोनों की दोनों हमारी एमए की क्लासेस तोड़ ली गई यहाँ से, और लोहारू या अन्यत्र शिफ्ट कर दी गई। हाँ, यहाँ से, और यहाँ के बच्चों को हायर एजुकेशन से वंचित किया गया। यहाँ की हमारी माताएं बहनें जो है कि हायर एजुकेशन चाहती थी, बेटियां जो हायर एजुकेशन चाहती थी, उनको उन 2 सब्जेक्ट की बढ़ा होना तो ये चाहिए था कि 5-4 सब्जेक्ट बढ़ाते हुए यहाँ पर अच्छे से, उनका बेटा या एसडीएम था, उनको भी कोशिश करनी चाहिए थी कि यहाँ पर हमें एजुकेशन का स्तर बढ़ाना है, लेकिन यहाँ के लोग पढ़ ना जाए, कुछ ज्ञान ना प्राप्त कर ले, कुछ आगे ना बढ़ जाए, उनसे भी उनको वंचित किया गया। अब वो कहते हैं भी लो महेंद्रगढ़, तो वो लो पहले कहाँ चला गया था? हाँ, मैं ही बताता हूँ, 2.5 साल यहाँ एसडीएम के महेंद्रगढ़ के, लगभग 2.5 साल वो एसडीएम रहे। उस टाइम के दौरान यदि उनका लव महेंद्रगढ़ था तो एक 4 इंच की जगह की भी डेवलपमेंट की कोई तो प्लान देते। बिल्कुल। कहीं बताइए आप एक भी। मैं कहूँ राजा शेखर वंदरू साहब एक बार एसडीएम यहाँ पर हुआ करते थे, उनने तो यहाँ पे शॉपिंग कम्प्लेक्स बनवाया था, है ना, उसको सब लोग याद करते हैं। राजा, अच्छा एक मार्केट भी यहाँ पर है उस चीज का। अधिकारी थे, कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाँ, किया नहीं। सब लोग जानते हैं कि ये डेवलपमेंट की प्लान एसडीएम की, सब डिवीजन लेवल की एसडीएम को ही करवानी होती है, लेकिन उन्होंने कोई भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब जैसे बात करें, जैसे मौसम ऐसा ही है और आपको पता है कि अपना जो विभाग है, महेंद्रगढ़ है, जिला है, डार्क जोन में ज्यादा जा रहा है पानी की समस्या को लेकर, लेकिन जो नहरी पानी है वो बहुत ही कम इधर आता है। नहरी पानी में बहुत ही ज्यादा बड़ा घोटाला चल रहा है। कुछ जो नेता है अपर, जो हमारे से ऊपर के जिलों के, उनका इंटरफेरेंस कहो या सोची समझी चाल कहो कि हमारे को 1200 क्यूसिक जो है कि मीटर पानी मिलना चाहिए, जो हमारी नहरों में बहना चाहिए, जो हमारी नहरों की कैपेसिटी है, उन नहरों की स्पीड डाउन करके वो सिर्फ 600 से 650 ही हमारे पास पहुंच रहा है। लगभग आधा पानी का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जो कि आम आदमी को पता नहीं है कि नहरें भरी दिखाई दे रही है, आप देखोगे उसमें पानी का फ्लो नहीं है। आप कभी भी देखेंगे नहर खड़ी है, भरी है, उसमें पानी तो खड़ा है, बहाव नहीं है।
नीचे का फायदा नहीं, पक्की कर दी। हाँ, दूसरा भी तो ये एक तो नहरों का हमारी सबसे प्रमुख मांग होगी, क्योंकि हम डार्क जोन में है, हमारा जिला, हमारा क्षेत्र भी डार्क जोन में है। तो हम ये पानी जो हमारा रोका जा रहा है उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे, और जब यदि पब्लिक ने मौका दिया तो मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उस पानी को यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी लगातार दिन में 2 गांव 4 गांव लगातार फील्ड चल रही है। हाँ, 2 से 4 नहीं, 5 से 7 गाँव का रोजाना दौरा हो रहा है, और भविष्य में भी कंटिन्यू रहेगा। और नहरों के बारे में मैं एक और करना चाहूंगा आपको। पहले हमारे ईंटों की नहर थी, उसमें से थोड़ा बहुत पानी सीपेज हो करके हमारी भूमि को रिचार्ज करता रहता था, लेकिन आज उनको कंक्रीट सीमेंटेड से एक सोची समझी चाल के तहत, हाँ, इस सोची समझी चाल के तहत उनको पक्का कर दिया गया और एक भारी घोटाला किया गया। उन नहरों में भी जब सरकार ने बहुत सारा पैसा नई मशीनें लगाने में और जो है पंपों की सोची कर दिया था, तो ये पक्की करने का कहाँ से सवाल हुआ? ये तो ये मतलब डार्क जोन को और ज्यादा डार्क बनाने के लिए ये में आया, इसमें तो बड़ा भारी करोड़ों का घोटाला किया गया इस मामले में। ये तो आपको सबको मालूम है, मैं इस बारे में ज्यादा ना कह करके तो सब सारी पब्लिक को दिखाई दे रहा है ये ऐसा क्यों किया गया है और किन के द्वारा करवाया गया है। तो ये सब चीजें भी आप देखें। दूसरा जो है कि हम आगे भविष्य में चल के यदि पब्लिक हमें मौका देती है तो हम ये जो नहरें हैं, अब ये इनका तो 10 साल का हो गया, ये पक्की होगी 10 साल के लिए इसका मिनिमम टेन्योर है, लेकिन हम इन नहरों के साथ साथ में बोर करवाएंगे, रिचार्जिंग बोर करवाएंगे, गाँव में रिचार्जिंग बोर करवाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र को पूरा पानी मिले। तो अभी जैसे गाँव में जा रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसा व्यक्ति चुने आने वाले समय चुनाव के? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो आदमी आपके बीच में रहे, 1 नंबर पे उसको चुने। दूसरा, उस आदमी को चुने जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। तीसरे, उस आदमी को चुने जो आपके विकास की, आपके लिए सोचे। तो यहाँ रहेगा वही सोचेगा। नेचुरल बात है ये तो, जो रहेगा वही सोचेगा। कार्यक्रम में आए हैं आज बेरी में। हाँ जी, तो बेरी गांव लगभग जैसे बातचीत पहले भी आए होंगे, कैसा है बेरी गांव? बेरी गांव बहुत ही अच्छा गांव है। हम तो यहाँ पे बचपन से ही इधर, जब मेंदड़ जाते तब भी इधर से ही जाते थे। ये हमारे रिश्तेदारों का भी गांव है। मेरी जो परदादी थी वो इसी गांव से संबंध रखती है, और दूसरे भी हमारे रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, और ये सब लोग हमें बहुत सम्मान और प्यार देते हैं। और बेरी गांव के लोगों से हमारा पूरे परिवार का भी पारिवारिक रिलेशन भी बहुत अच्छा रहा है। तो अपना गांव, हाँ, अपना गांव। हमारे घर वालों का तो ऐसा नहीं होता ना कि अपना गांव, ये तो अपना ही समझ सकते हैं। देखो, नानेगवा से लेकर के श्यामपुरा तक के जो लोग हैं वो सारे अपने हैं, और उनको सब ने मुझे इतना प्यार दिया। आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने मेरे को कहा जी पहाड़ पर आने वोट कौन है आपके। अच्छा। आपने उस दिन देखा होगा 2 तारीख को कि पहाड़ पर आज से इतनी भीड़ आई थी कि जिसको हम जो है ना कि गदगद हो रहे थे भी, है ना। तो उन लोगों का तो मुझे आवश्यकता से ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ कि जो है कि लोगों ने जो कमेंट पास किया मेरे ऊपर कि उधर वोट नहीं है, उनका वो लोग जवाब देंगे यहाँ पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू। तो अभी गाँव के देखो कि प्रोग्राम चल रहा है, गांव के लोग बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जी सर, क्या कार्यक्रम चल रहा है जी? ये हमारी जन्माष्टमी, क्या नाम, इधर देखो सर। राधा कृष्ण मंदिर है ये हमारा। ये जन्माष्टमी के उत्सव पर हम ये भंडारा कर रहे हैं। तो कैसे अभी बात करें, 4 साल चुनाव के जा चुके, 1 साल बची है, अब नेता आने लगेंगे गाँव में, क्यों 4 साल तो व्यस्त रहते नहीं जा रहे। तो इस अभी क्या समस्या चल रही है गाँव की, उनको पता नहीं है। अब वो आके देखेंगे भी गाँव में ये समस्या है, ये है, वो कहेंगे निदान करवाएंगे। तो क्या बताते हो भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय लोगों के बारे में? देखो जी, जो हमारी जनता का भलाई का जो काम करेगी, हम सभी उन्हीं के साथ हैं। तो भूप सिंह जी आए हैं आज। अगर भूप सिंह जी अगर हमारी जनता के बारे में सोचेंगे तो हम भूप सिंह के साथ हैं। हाँ जी। बाबा राम राम। राम राम। बाबा ठीक सो? हाँ जी। तो भूप सिंह जी आपके गांव में आए हैं, ये कह रहे हैं इनका पुराना गांव है। हाँ, बिल्कुल पुराना गांव है। पुराने बुजुर्गों से संबंध है इनके, बुजुर्गों के, हमारे बुजुर्गों के काफी लंबे समय रहे हैं। इनके चाचा जी मेरे अध्यापक थे। अच्छा। रघुवीर सिंह जी मेरे टीचर रहे हैं वो, और ये अच्छे फैमिली से हैं। हाँ। तो जैसे चुनावों की बात करें तो आने वाला समय चुनाव का है, तो क्या लगता है गांव में विकास क्या बीजेपी ने करवाया है? देखो, ऐसा कि पूर्ण रूप से विकास तो गांव में नहीं हो पाया। हाँ, कुछ बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जो है ना वो इकाइयां छूट गई, तो उस पर भी रही है। हाँ, काफी कमी रही है, और उस पर हमें ध्यान बार दिलाने के बावजूद भी कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही उस कार्य में। नहीं हो पाई। हाँ, तो लगता है बदलाव आ सकता है अगली बार। मैं भूप सिंह जी को भी ध्यान दिला दूं, मेरा एक गांव का एक फिरनी का काम था। 87 लाख का उसका टेंडर हुआ था,
उसकी एक किस्त जारी हुई 43 लाख की। उसके बाद में पुरानी पंचायत ने वो काम किया, 2 साइड से किया, बीच में कहीं बात आ गई तो दूसरी साइड ले ली, और वो एक किस्त पूरी करने के बाद में तीसरी हो गई। यूसी यहाँ से भेजी नहीं गई ब्लॉक से, और यूसी नहीं भेजने की वजह आज तक वो समाधान न्यू कैंप बना हुआ है, वो रास्ता पूरा पानी का गंदे का भरा हुआ है अभी। और तो वो मैं आपको बता दूं कि ये एक्शन साहब से मेरी बात हो ली, यहाँ बीडीपीओ के माध्यम से, फिर मैं एक्शन साहब के पास गया। हर गांव में ऐसी समस्याएं होंगी फिर। तो इसका मैं आपको बताऊं 7 करोड़ रुपया अपने पूरे जिले का पेंडिंग है पंचायतों का। 7 करोड़ में बेरी का 45 लाख रुपया पेंडिंग है, और वो आज से 7 साल पहले टेंडर हुआ था। अब वो जब मैंने एक्शन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो वेंटिलेशन पे गया, कि ये पंचायती राज डायरेक्टर के पास है, और वो इसका कोई समाधान कर सके, आप करवा सको तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये पंचायती राज डायरेक्टर के पास है, बाकी इनके पास और किसी के पास कुछ नहीं है। हाँ, सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो हमारे युवा साथी बेरी गांव में है, वो हमसे बातचीत करना चाह रहे थे, बताना चाहते हैं कि क्या कुछ विकास रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? अजीत नाम है सर। उधर देखो ना, अजीत नाम है, क्या जी। करते हैं? सर मैं तो अभी अपना खुद का ही काम करता हूँ खुद घर का पे काम। जी। तो क्या विचार है राजनीति को लेके? डॉक्टर भूप सिंह जी आपके गांव में आए हैं, क्या रहेगा आने वाले समय? देखो अभी पिछले 45 साल से 2 ही बंदे इधर उधर से मतलब मिली जुली से काम चल रहा है इनका, कभी वो कभी डॉक्टर नायक, कभी रावदान सिंह, कभी ये। तो हम तो चाह रहे हैं कि समाज में कोई नया ऐसा आदमी आए, डॉक्टर भूप सिंह जैसा, समाज सेवी रहे हैं, काफी पशु हॉस्पिटल में डायरेक्टर थे तो लोगों की काफी मदद करी है, आगे भी करेंगे। हम तो इसी चीज में सोच रहे हैं डॉक्टर भूप सिंह के साथ तन और मन के साथ बिल्कुल डॉक्टर भूप सिंह लग जाएंगे, लग रहे हैं, लग क्या जाएंगे। मैं तो पूरे जिस दिन से रिटायरमेंट हुई उस दिन के बाद जो पता लगा है, मैं तो डॉक्टर साहब बिल्कुल तन और मन के साथ हूँ, क्योंकि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो समाज को आगे लेके चल सके। इन्होंने स्कूल टाइम से मेरे तो जानने से मतलब है फैमिली से, तो क्या हुआ कि ये स्कूल टाइम में थे, उसके बाद कॉलेज में अच्छे नेता रहे, फिर अपने हॉस्पिटल में भी काफी विकास करवाए, पशु जैसे इसमें लगते हैं क्या कहते हैं निवास वगैरह में लोगों की काफी मदद करी है डॉक्टर साहब ने। और ये रामविलास क्या है कि 5 साल वो 5 वो, इन्होंने तो एक धंधा बना रखा कि बाप की बात तो 5-7 योजना से यही है। जी, कोई बदलाव कोई बदलाव नहीं। महेंद्रगढ़ का हालात देखो, अभी आएगा बदलाव, लगता है। बदलाव आएगा हाँ। से कैसे भी आएगा। जी भाई साहब नमस्कार जी, कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक है जी। सुबेदार मुकेश कुमार तो है। आप आज इसके आयोजक हैं? नहीं, मैं सेक्रेटरी एक्चुअली इसका। अच्छा, अच्छा। तो जिम्मेदारी होती है उसी के पास बैग जी, जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी तो है ही है। अच्छा, तो जैसे चुनाव की हम बात करें, राजनीति की बात करते जी, हैं, जी, 9 साल से भाजपा है, लेकिन लोग काफी लोग परेशान हैं कि भाई गांव में विकास नहीं हुआ, सरपंच परेशान है, उधर सरपंचों ने काफी धरना भी दिया, अभी क्लर्क धरने पे थे, आशा वर्कर धरने पे हैं, किसान भी धरने पे रहे हैं। तो क्या बीजेपी क्या कर रही है? देखो जी, हम तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव वास्तव में बदलाव चाहते हैं कि कोई ढंग का कैंडिडेट आए, और डॉक्टर भूप सिंह आए हैं जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं, और शायद उम्मीद हमें कि हम मतलब इनको पार ले जाएं। उम्मीद है, उम्मीद है, बिल्कुल तो उम्मीद है। मतलब बदलाव चाहिए, क्योंकि बदलाव पिछले चाहिए। लंबे समय से वही नेता आ रहे हैं। जी, कारण क्या है कि 2 ही नेता बना रखे हैं और दोनों के दोनों ही चल रहे हैं, अच्छा, और वो काम नहीं कर रहे। सही बात ये है, मैंडेट की हालत है, चाहे आप इधर चले जाओ, दादरी साइड चले जाओ, कन्नड़ा साइड चले जाओ, नारायण साइड चले जाओ, किसी भी साइड से ठीक नहीं है। बराबर है सारी। बिल्कुल जी, तो बदलाव चाहिए। तो अब की बार लग और हमें उम्मीद है कि ये मतलब ठीक काम करेंगे, और हम इनको आजमाएंगे। आजमाओगे जी। वाह जी वाह। जी बाबू जी, क्या नाम है? सजन सिंह है जी। गांव यही है? मेरी तो कैसा है गांव में प्रयोग? जैसे बदलाव की बात कर रहे हैं लोग, क्या हो सकता है बदलाव? बदलाव खूब हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है। हाँ जी। तो लंबे समय से बता रहे भाई साहब की 2 ही नेता हैं, कभी वो वो नेता कभी है जी, 5 साल हो गई विधायक बनाकर भेजा था गांव में, आज दर्शन नहीं किया है 5 साल। 5 साल से आए हाँ, नहीं कभी। तो लोग कैसे मानेंगे उस बात को? तो अब तो सिर्फ वोट मांगने आए। ना हक ही नहीं है जी उनका वोट मांगने, हक भी नहीं है, क्यों 5 साल आज तक आए नहीं है जी। और जीत के इलेक्शन गांव आ से गए गए और थे। अच्छे वोटों जीत के गए थे जी गांव अपने से। गांव से हाँ, 66 वोटों से जीत लेगा था जी। उसके बाद एक विजिट ही नहीं हुई गांव एक में। दिन नहीं आया जी, इसलिए बताओ कि कैसे अब नहीं तो चाहेंगे सिर्फ दोबारा मांगने आने का विचार। कोई काम गांव में कुछ करवाया हो विकास ना, का? कुछ काम नहीं करा जी, एक भी ग्रांट नहीं दी जी, कुछ एक भी ग्रांट नहीं दी जी, कुछ मतलब भूल आया गए। नहीं जब ग्रांट का वोट लेके भूल गया जी। अब ऐसे की बात- बोलता है भाई मेरी सरकार नहीं आई, सरकार- अरे कम से कम आके धन्यवाद तो देख के जब मैंने इलेक्शन वोट दिया। गांव में तो आओ कम से कम भाई, हाँ। मेरी सरकार नहीं हाँ। है या मेरे पास कुछ है है नहीं जी, कुछ तो धन्यवाद तो दे सके से आगे। बिल्कुल, फिर वोट का सांत्वना दे सकते हैं, हकदार भाई, वोट मैं का तो- कैसे मैं है जी? तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वोट का हकदार कैसे है बताओ?
अब की बार फिर हाँ जी, बदलाव चाहेंगे जी, पक्का चाहेंगे, और डॉक्टर भूप सिंह को कामयाब बनाएंगे जी, बेफिक्र। हाँ जी, हाँ जी, हमें भी यही चाहते हैं। राम राम। ठीक सो बेरी गांव के रोडों की बहुत बुरी हालत है, हर गांव की हालत है ये तो। कच्चे रोड पड़े हैं और बहुत बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है जगह जगह। शहर में भी कोई रोड नहीं बनाया इन्होंने। शहर में सतनाड़ी रोड पर देख लो या सब रोड नांगल सिरोही में देख लो, बहुत बुरा हाल है। तो क्या लगता है कि बीजेपी फेल रही, फिर रोड भी नहीं बना पाएगी? देखो अभी क्या करती है। तो 9 साल से तो है ही, जब 9 साल में नहीं हुए तो 1 साल चुनाव कर, 1 साल में क्या कर लेंगे? अब देखो ये तो ये जाने पार्टी जाने। तो आप किसके समर्थन में है, क्या चाहते हैं कि विकास कार्य किस प्रकार से? हम तो विकास के साथ है, जो भी हो काम होना चाहिए। हाँ काम हो, कोई गांव में रोड बन जाए, हाँ। सुविधाएं हो। बस उसी के। तो ये भूप सिंह जी आए हैं गांव में, तो ये कह रहे भी हम करवाएंगे काम, तो क्या ठीक है। इनके समर्थन में है आप? इनका वेलकम ये आए हैं तो ये इनको भी देख लिया जाएगा। देखा जाएगा, बस 2 को तो देख रहे हैं, अब तीसरे इनको भी देखेंगे। हाँ दान सिंह भी पांच योजना हो गई, पंडित जी भी कई योजना हो गई। दान सिंह जी के बारे में कह रहे थे भी चुनाव जीतने के बाद एक दिन ही गांव में नहीं आए हैं। ना नहीं आए नहीं आए ना। फिर तो बड़ी बात है फिर गांव के लिए। फिर देखो वोट जो- मांगने आ गए थे, उसके बाद जीत के बाद धन्यवाद करिए तो भाई नहीं आए। जो भी आएगा वेलकम है उसका, जो काम कराएगा उसी को वोट मिलेगा। वाह जी, जो काम कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। जी जी रक्षा गांव कह रहा है कि अब की बार बदलाव करेंगे। गांव बदलाव करेगा और गांव मुझे समर्थन देगा, तो मैं ये इस पेड़ के नीचे बैठ के खड़ा कह रहा हूँ, ये मेरे रिश्तेदारों का भी गांव है, इनके विकास कार्यों के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा ये बता रहे हैं कि भाई विधायक जी अभी जीत के गए थे, लेकिन 5-4 साल तो हो ही चुके हैं, एक बार भी गांव में नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो आप भी ऐसा तो नहीं करोगे? मैं ऐसा नहीं, मैं इनके बीच का इनका ही बच्चा हूँ, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं इनके से बाहर जाने के लिए। यहीं आओगे आप लोग? यही आऊंगा और यही रहूंगा, इनके साथ ही रहूंगा। तो बेरी गांव ने डॉक्टर भूप सिंह के बारे में बताया कि भाई अब की बार बदलाव करेंगे और हम इनके साथ हैं। और एक बड़ी बात बताई कि भाई विधायक जी जीत के गए रावदान सिंह जी, लेकिन उसके बाद आज तक गांव में नहीं आए हैं, जो कि एक बड़ी भारी गलत बात है। कम से कम धन्यवाद करने आना चाहिए था, ऐसा गांव वालों का कहना है। क्या लगता है आपको बदलाव के बारे में, चुनावों के बारे में, राजनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लगातार देखते रहें इंडियन न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।